आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। डॉक्टर साहब, माँ ठीक हो जाएंगी ना, प्लीज। देखिए, घबराइए नहीं, इस समय उनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी दी की माँ है तो मेरी भी माँ हुई, और मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दवाई लेके आता हूँ। डॉक्टर, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बिना पूछे मंगवा लेना प्लीज। किसी भी बड़े डॉक्टर को बुलाना, आप अभी बुलवा लेना। मेरे से बिल्कुल मत पूछना, बस माँ को कुछ मत होने देना। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप बस ऑपरेशन होने तक वेट कीजिए। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा आंटी को, प्लीज रोना बंद करो। कुछ नहीं होगा रोने से। अभी तक तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है, अगर तुम हिम्मत हार गई तो आंटी जी को देखो। मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है। तुम पर जो बीत रही है वो कोई समझ नहीं सकता। उस वक्त जब मेरी सांसें अटक गई थी, मेरी सांसें रुक गई थी, तब तुमने तो मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि भगवान कभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। मुझ पर नहीं तो अपने भगवान पर विश्वास रखो। इतना बॉस होकर मत चलो, थोड़ा दूर चलो। हाँ, लेकिन एक बात बताओ मुझे, रुको तुम। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि सरला आंटी ने अभी को सब कुछ नहीं बताया? क्योंकि मैंने अभी को फोन किया था और उसने मुझसे ठीक तरीके से बात की। अगर उसे कुछ पता होता तो मुझसे इतनी नॉर्मल तरीके से बात नहीं करता वो। अब मैं जा रही हूँ सबसे मिलने, तुम सबके सामने बताना, वरना सबके दिमाग में 100 सवाल आएंगे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। प्रज्ञा, तुम्हारी माँ के बारे में सुना, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों के साथ ये सब क्यों करता है। पहले तुम्हारी बहन बुलबुल और अब तुम्हारी माँ। मुझे तो लगता है तुम्हारी फैमिली को किसी की बुरी नजर लग गई है, पर कोई बात नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो ढूंढने गए थे ना, फिर ये सब कैसे हुआ? हम उन्हें ढूंढ रहे थे, इनफैक्ट पूरी रात ढूंढा, लेकिन वो हमें नहीं मिली। उसके बाद जब हम वापस आए तब उनका फोन आया, हम उनके बताए हुए जगह पर पहुंचे, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। हम फिर से ढूंढ रहे थे, उसके बाद हमें वो दिखी, और जब तक हम उन तक पहुंच सके तब तक उनका एक्सीडेंट हो गया। हमने ऑपरेशन कर दिया है, अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कितनी ठीक हुई हैं। अभी वो बेहोश हैं। जब तक वो होश में नहीं आ जाती हैं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं या नहीं। आप लोग प्लीज वेट कीजिएगा, और हाँ, उनके होश आने तक आप लोगों को उनका खास ख्याल रखना होगा। कुछ मेडिकल टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हुई हैं या नहीं। देखिए, मैं जानती हूँ आप किस बारे में सोच रहे हैं। ज्यादा परेशान मत होइए। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? तो बताओ ना, क्या चल रहा है मेरे मन में? अंदाजा लगा सकती हूँ, आप शायद अपनी और तन्नू की शादी को लेकर। बहुत गलत अंदाजा है तुम्हारा। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सरला आंटी बेहोश हो रही थी तब उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया। क्या मतलब था उसका? वो जानती थी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, वो जानती हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या कहना चाह रही थी वो? शायद सरला आंटी को ऐसा कुछ पता है जो मुझे नहीं पता, या फिर शायद तुम सब मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। वजह जो भी है, आंटी को होश आते ही मैं इसका जवाब उनसे जरूर लूंगा।